हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई पोर्टल। सो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे डेसिमल चैप्टर का आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 17 तक। ये कुछ वर्ड वाले प्रॉब्लम्स है जिसको मैं आपको सॉल्व करके यहाँ बताऊँगा आज। सो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज़ 9,255 रुपीज़ 60 पैसे। ओके, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि 24 चेयर्स का जो प्राइस दिया हुआ है और आपको निकालना है 1 चेयर का प्राइस। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स, ये कितना दिया हुआ है आपको, रुपीज़ 9,255 रुपीज़ 60 पैसे। ओके, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि 24 चेयर्स का आपको दिया हुआ है तो अब सिंगल चेयर का निकालना है। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड। ओके, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो अब क्या करना है, क्योंकि 24 चेयर्स का दिया हुआ है और 1 चेयर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। किसको? जो 24 चेयर्स का जो प्राइस दिया है वो कितना है, 9,255 रुपीज़ 60 पैसे। और इसको किससे डिवाइड करना है, ये जो 24 चेयर जिसका जो प्राइस दिया है, इससे क्या आ जाएगा, आपका 1 चेयर का प्राइस आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको, इस डेसिमल पॉइंट को हटा करके आप नीचे 100 लिख दो, डिवाइडेड बाई 24। ओके, अब इसको आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं जो है यहाँ पे इसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्टली। तो 12 2 ज़ा 24 होगा। ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12 7 84, उसके बाद आपका बच गया 8, फिर 12 7 जा 84, बचा 1, 12 1 जा 12, फिर बच गया 3, 12 3 जा 36 और ये 0। तो इसको आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। ये 12 से कट जाएगा और 24 12 से 2 टाइम्स में कट जाएगा। ओके, फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम, 2 को इससे काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 3 जा, उसके बाद 2 8 जा, 2 5 जा, 2 6 जा और ये 2 5 जा 30। ओके, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना निकल के आ जाएगा। अब इसको आपको डिवाइड नहीं करना है, ये जो 100 है और ये 5 ये डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड नहीं करना है क्योंकि इसको फिर हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 385 65 डिवाइडेड बाई 100, इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 385.65, यानी जो 1 चेयर का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 385 रुपीज़ 60 पैसे। ओके, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट, यानी एक कुर्ता को बनाने के लिए कितना क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है, 1.8 मीटर का। ओके, उसके बाद आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी सच शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग, यानी 1.8 मीटर की मदद से आप जो है एक शर्ट बना पाते हो, तो 45 मीटर की क्लॉथ की हेल्प से आप कितने शर्ट बना पाओगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे। बट यूनिटरी मेथड का हम हेल्प लेंगे और उसकी मदद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना होगा, आपको 1 क्वान्टिटी का निकालना होगा। ओके, यूनिटरी मेथड को मैं डिटेल में बता दूंगा, या फिर अगर हमने बता रखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट या वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, अगर नहीं बना हुआ है तो आप नीचे कमेंट करना। बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको जो भी लैंग्वेज वो आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, मैं उसको नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पे कि क्योंकि 1.8 मीटर क्लॉथ की मदद से कितना 1 शर्ट को बना पा रहा है। ओके, तो इसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यूनिटरी मेथड है। तो हम क्या करेंगे, 1 क्वान्टिटी यानी 1 मीटर क्लॉथ से कितना बनेगा इसको हम निकालेंगे। ओके, तो 1 मीटर क्लॉथ से कितना बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.8। ओके, जब हाई से लो की तरफ जाते हैं तो डिवीज़न होता है, जब लो से हाई की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, 45 मीटर क्लॉथ। ओके, तो 45 मीटर क्लॉथ से कितना हो जाएगा, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 45। अब क्या करेंगे, 45 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ क्या गया, 1.8 से 1 की तरफ गया, हाई से लो की तरफ गया तो हम क्या किया, इसको डिवाइड किए, फिर उसके बाद लो से हाई की तरफ किया तो हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18। ये 10 कहाँ से आया, इस डेसिमल पॉइंट को हमने हटा दिया। ओके, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, उसका 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 × 5 कितना हो गया 25, यानी 45 मीटर क्लॉथ से जो है हम कितना शर्ट्स बना पाएंगे 25 शर्ट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको आप लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स, यानी 22.8 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर लेता है 2.4 लीटर पेट्रोल की हेल्प से। ओके, अब आपसे पूछा कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 1 लीटर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपसे पूछ रहा था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 2.4 लीटर से जो है 22 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, तो इसलिए 1 लीटर से कितना हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2.4, तो इतना किलोमीटर ये ट्रैवल करेगा। इसको आप सॉल्व कर लो, 22 × 10 डिवाइडेड बाई 24, ये 10 आया आपका, यहाँ से डेसिमल पॉइंट कैंसिल आउट किए। ओके, अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे 12 ज़ा 2 5 ज़ा 10, उसके बाद आपको इससे होगा 2 6 ज़ा 12, 2 11 ज़ा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 55/6 किलोमीटर जो है ट्रैवल करेगा। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो डेसिमल में कर सकते हो, अगर आप मिक्स में कन्वर्ट करना चाहो तो मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहीं तक लेके छोड़ सकते हो। तो 1 लीटर पेट्रोल से कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, ये 55/6 किलोमीटर। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ टीन होल्ड्स 16.5 लीटर्स ऑफ ऑयल, हाउ मेनी सच टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर्स ऑफ ऑयल, यानी एक टीन में जो है, एक टीन की कैपेसिटी क्या है कि 16.5 लीटर ऑफ ऑयल उसमें आ जाते हैं। ओके, तो टोटल ऑयल आपको दिया हुआ है कितना 478.5 लीटर ऑफ ऑयल, ये कितने टीन में आएगा इसको आपको निकालना है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है 478.5 को 16.5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हालांकि जब लास्ट में आप लिखोगे कुछ इसी तरीके से आएगा, लेकिन आपको पूरा स्टेप्स लिखना है। तो उसमें क्या लिखना है, क्योंकि 16.5 लीटर्स ऑफ ऑयल कैन बी हेल्ड इन कितना 1 टीन। ओके, जो चीज़ निकालना होता है उसको हम इक्वल टू के राइट साइड में लिखते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या निकालना है, जैसे कि बार बार कह रहा हूँ यूनिटरी मेथड है, तो यूनिट क्वांटिटी निकालना होगा। तो 1 लीटर ऑफ ऑयल जो है वो कितने में आ जाएगा, 1/16.5। ओके, उसके बाद आपको फिर से लिखना होगा, इसलिए 478.5 लीटर ऑफ ऑयल कैन बी हेल्ड इन, यानी 1/16.5 मल्टीप्लाइड बाई 478.5 ये चीज़ होगा। तो अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ये डेसिमल पॉइंट और ये डेसिमल पॉइंट कैंसिल आउट हो गए, क्या आ जाएगा 478.5 डिवाइडेड बाई 165। तो इसको आप 11 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, तो 11 4 हो गया। उसके बाद आपको 3 11 33, उसके बाद 11 5 ज़ा 55। इसको आप सॉल्व कर लेना, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। इसको फर्दर आप अगर सॉल्व करोगे 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा, उसके बाद 5 7 ज़ा 35। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 29 आ जाएगा ये, यानी जो टोटल जो टीन्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी 29 टीन्स, यानी 478.5 लीटर ऑफ ऑयल जो है वो कितने टीन में आ जाएगा 29 टीन्स में आ जाएंगे। अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर, यानी जो 37 बैग्स ऑफ शुगर है उसका वेट कितना दिया हुआ है 3644.5 kg। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ ऑल द बैग्स वे इक्वल, यानी ये जो 37 बैग्स हैं ये सभी के वेट अगर इक्वल हैं तो व्हाट इज़ द वेट, यानी क्या होगा वेट ऑफ ईच बैग, यानी हर एक बैग का आपका वेट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी आपको फाइंड आउट करना है सिंगल बैग का वेट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना होगा 37 बैग्स का वेट कितना है, 37 बैग्स का वेट दिया हुआ है आपका 3644.5। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 3644.5। ओके, इतना दिया हुआ है। तो अब आपको निकालना है, क्योंकि वेट ऑफ 37 बैग्स इज़ 3644.5, तो 1 बैग का वेट कितना होगा, इसलिए वो होगा आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। 3644.5 को आप डिवाइड करोगे किससे 37 से। ओके,
और यहाँ जो डेसिमल पॉइंट था इसको हम हटा दिए तो ये कितना हो गया, नीचे 10 आ गया। ओके, अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, 37 से डिवाइड करना होगा किसको, 3644.5, यानी इसको आपको डिवाइड करना होगा। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड कर लेना, इसका आएगा 985। ओके, अब 985 को डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10। तो इसको हम फर्दर डिवाइड करें या नहीं करें, ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं, इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 98.5, यानी एक बैग का वेट कितना हो जाएगा, 98.5 kg। ओके, तो ये बेसिकली आपको फाइंड आउट करना था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे, इफ़ 69 बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विथ 586.5 लीटर्स ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट। यानी इसमें भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्योंकि वेट ऑफ 69 बकेट्स, ये कितना है, ये दिया आपको 586.5 लीटर, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद लिखना होगा, इसलिए वेट ऑफ 1 बकेट, इसको आपको सिंपली डिवाइड करना होगा जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 12 में किया। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 586.5 को डिवाइड करना होगा आपको किससे, 69 से। इस डेसिमल को हटाओगे तो ये नीचे 10 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर देना, इसको मैं डायरेक्टली करके दे देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका, इस 69 को डायरेक्टली अगर सॉल्व करो तो पहले आप 3 से कर सकते हो, 3 से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये इसको 69 से अगर डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 85। तो यानी ये हो गया आपका 85/10 लीटर। इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 8.5 लीटर, यानी एक बकेट का जो कैपेसिटी को या वेट को वो कितना पानी ये होल्ड कर सकता है, 8.5 लीटर ऑफ वाटर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मोनिका कट्स 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेज ऑफ 1.5 मीटर ईच। ओके, हाउ मेनी पीसेज डज सी गेट, यानी एक पीस का लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। ओके, तो 46 मीटर को अगर कट करेगा, ईच पीस ऑफ लेंथ 1.15 मीटर, तो टोटल कितने पीसेज होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि 1.15 मीटर जो है ये कितना का लेंथ है, 1 पीस का। ठीक है, तो इसलिए 1 मीटर का पहले निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.15। ओके, ये इतना पीस हो जाएगा। 46 मीटर से कितना पीसेज हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 46। तो इसको आपको सॉल्व करो, इस डेसिमल पॉइंट को हटाओगे तो ये हो जाएगा 46 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 23 से डिवाइड हो जाएगा, 23 5 ज़ा और 23 2 ज़ा 46। ओके, फिर इस 5 को आप इससे कट कर सकते हो, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 यानी 20। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 इंटू 20 दैट इज़ 40 पीसेज। यानी ये जो है 46 मीटर क्लॉथ को अगर कट करोगे तो अगर ईच क्लॉथ का जो पीस का लेंथ अगर 1.15 मीटर होगा तो टोटल कितने पीसेस कट होंगे इससे, 40 पीसेस। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि मिस्टर सोनी बाउट सम बैग्स ऑफ सीमेंट। ओके, कुछ बैग ऑफ सीमेंट जो है मिस्टर सोनी ने ख़रीदा, ईच वेइंग 49.8 kg, और हर एक बैग का वेट कितना है, 49.8 kg। इफ़ द टोटल वेट ऑफ ऑल दी बैग्स इज 1792.8 kg, हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाय। तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ बैग्स, कितना उसने ख़रीदा मिस्टर सोनी ने। तो बेसिकली यहाँ पे जो है एक बैग का वेट कितना दिया है, 49.8 kg, ये आपको दिया हुआ है। ओके, और जो क्वेश्चन में टोटल वेट दिए हुए हैं वो कितने दिए हैं, वो आपको दिए हुए हैं 1792.8 kg। तो यानी इसने वेट का कितने बैग्स उसने ख़रीदा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि 49.8 kg जो है ये कितना का वेट है, 1 बैग का वेट है। ओके, तो इसलिए 1 kg का कितना बैग हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 49.8। तो इसलिए
1792.8 kg जो कि टोटल बैग्स का वेट है, उससे कितने बैग्स हो जाएंगे? 1 डिवाइडेड बाई 49.8 इंटू 1792.8। तो यहाँ डेसिमल को कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 17,928 डिवाइडेड बाई 498। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, आप सॉल्व करके देख लेना। इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 36। ओके, आप जो है अगर आपको कट करने नहीं आ रहा तो पहले 2 से डिवाइड कर सकते हो ऊपर नीचे, या 4 से डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से जो है आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 36। यानी ये जो टोटल वेट जो दिया हुआ था 1792.8 kg, इसका जो है टोटल कितने बैग्स हो जाएंगे? ये जो है टोटल 36 बैग्स का वेट होगा। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे, हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड ईच 0.3 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल 1.8 मीटर हाई। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि मान ली ये एक प्लाईवुड है। ओके, और इसका जो है थिकनेस, ये जो है बेसिकली ये इसका थिकनेस, ये थिकनेस कितना दिया हुआ है, ये जो हाइट है ये आपको दिया है 0.35 सेंटीमीटर। तो इतने हाइट के जो है टोटल आपको जो है एक दिया हुआ है कि कितने पीसेज ऑफ प्लाईवुड होंगे, जिसका जो है टोटल हाइट कितना हो जाए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 1.8 मीटर हाई होना चाहिए, 1.8 मीटर 1.89 मीटर। ओके, 1.89 मीटर टोटल होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये मीटर में दिया हुआ है और ये आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 0.35 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको कोशिश करना कि 1.89 मीटर को ही चेंज कर दो, क्योंकि फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। इसको चेंज करोगे तो 1.89 इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 189 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन में है बेसिकली क्या है कि 0.35 सेंटीमीटर जो है ये हाइट कितना का है? 1 प्लाईवुड का है। ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। तो 1 सेंटीमीटर हाइट कितने प्लाईवुड्स का होगा? 1/0.35। अब जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना? 189 सेंटीमीटर। इतने हाइट का जो है टोटल कितने प्लाईवुड्स होंगे? तो आप इसको सॉल्व कर दो इंटू 189। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 189 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35, क्योंकि इस डेसिमल पॉइंट को हम हटाए तो ऊपर क्या आ गया? 100 आ गया। अब इसको अगर कट करोगे तो ये इजीली कट हो जाएगा आपका 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, फिर ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। ओके, फिर इसको इधर कट करोगे तो 5 2 जा 20, 100। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करो, 27 इंटू 20 ये हो जाएगा आपका 540 प्लाईवुड्स। यानी टोटल जो है 189 सेंटीमीटर में कितने प्लाईवुड्स आ जाएंगे? इतने हाइट में जो है टोटल 540 प्लाईवुड्स आ जाएंगे 0.35 सेंटीमीटर थिकनेस का। ओके बच्चों, आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आपसे कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज़ 261.36। ओके, इफ़ वन ऑफ देम इज़ 17.6 फाइंड द अदर। मान लो कि एक डेसिमल x है और दूसरा डेसिमल क्या है? y। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है आपको? 261.36 ये दिया हुआ है। अब इस दोनों में से जो है एक डेसिमल नंबर ऑलरेडी दिया है, वो क्या है? 17.6। मान लो कि y जो है 17.6 है, तो यानी x इंटू 17.6, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 261.36। यही चीज़ आपको बेसिकली लिखना है। अब इसमें सॉल्व करना है आपको x के लिए, जो कि आप माने हो क्या? जो अदर डेसिमल नंबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट द अदर नंबर बी x। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 17.6, एक बार देख लेता हूँ। यस, 17.6 है। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है आपको? 261.36। ये चीज़ आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे चेक किया जा रहा है कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने आता है या नहीं, प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं कि नहीं, डेसिमल का डिवीज़न आता है कि नहीं। ओके, जो भी चीज़ें आपने अभी तक सॉल्व किया उसका बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। तो हम क्या करेंगे? x के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी को आपको निकालना है। तो क्योंकि ये x इसके साथ प्रोडक्ट में है तो इधर जाएगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? डिवीज़न में चला जाएगा। तो 261.36 इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा।
इंटू 17.6, तो 17.6 में अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है सिंपल। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 11 1, 11 कन 11। ओके, उसके बाद हो जाएगा 11 6 ज़ा 66। ओके, फिर ऊपर वाले नंबर को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 11 2 ज़ा 22, बचेगा 4, तो 11 3 33, बचेगा 8, तो 11 7 77, फिर बचेगा 6, तो 11 6 ज़ा 66। ओके, उसके बाद फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, आई थिंक 8 से हो जाएगा, तो 8 2 ज़ा 16, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 2 ज़ा 16, बचेगा 7, फिर 8 9 72, बचेगा 5, और हो जाएगा 5 बचेगा, तो 8 7 ज़ा 56। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 297 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। अब इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो आप इसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन शायद आपको वो चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग जाए, तो हम एक तरीका कर सकते हैं कि ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो 297 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 5 ज़ा 35, 9 5 45, 3 48, कैरी 4, 5 2 10 प्लस 4 1485, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1485 न्यूमरेटर पार्ट। डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इस 2 को इस 5 से करोगे तो 10, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100। अब ये नंबर इजीली आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना 14.85। जो दूसरा नंबर था वो क्या था, जो अदर नंबर जिसको आप x माने तो वो क्या है 14.85, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत हो रही तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो सकता है कोई क्वेश्चंस मैंने फास्ट समझा दिए होंगे, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं उसको और अच्छे से समझा दूँगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CBSE पोर्टल। थैंक यू।